ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। बटाश्व आदि वसुओं का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया। इस देश में सतयुग, युग, त्रेता, द्वापर और कली कली युग, इन चार युगों तथा चार वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व जो भद्राश्वर्ष है उसका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेत पर्ण, नील पर्वत, श्रेष्ठ, शैवाल, कौरंज तथा पर्णशालाग्र, ये पांच कुल पर्वत हैं। इनसे उत्पन्न हुए और भी बहुत तेरे तेरे छोटे छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिनके नाम 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 कुमुदस, संकास, सुदर्शानु और सुमंगल आदि हैं। सीता, शंखावती, भद्रा तथा चक्रवर्ता आदि वहाँ की नदियां हैं, जिनके पाठ बहुत विस्तृत हैं। उनका फल बहुत ठंडा होता है। भद्रावश के सभी मनुष्य संघ तथा सूर्य सूर्यवंश के समान कांतिमान होते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनमें उत्तम मध्य का भेद नहीं होता। सब समान ही देखे 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 जाते हैं। वे सब भावत सहनशीलता आदि आठों गुणों से युक्त होते हैं। वहाँ चार भुजाधारी भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान रहते हैं। वे मस्तक, हड्डी, लिंग, चरण और पैर, हाथ और तीन नेत्रों से सुशोभित हैं। उन जगदीश्वर के अंगों में पूर्ववर्ती देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उससे उससे पश्चिम में स्थित केटुमाल वश का वर्णन सुनो। वहाँ विशाल कंबल, कृष्ण जयंत, हरिपर्वत हरिपर्वत, विशोक और वर्धमान, ये शांत कुल पर्वत हैं। इनके सिवा और भी बहुत से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। उस देश में मौली, महाकाय, शाकपोट, करम्बक तथा तथा अंकुर आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँ के लोग वध, सुक्षय, माला, सेवक, अम्बला, अमोघा, कामिनी, श्यामा तथा अन्य अन्य सस्तों नदियों के जल पीते हैं। उस देश में भगवान श्री हरि बड़ा रूप से विराजमान है। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हड्डी, पीठ, पसली आदि अंगों में बहुत से देश एवं तीन तीन नक्षत्र पूर्ववत धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए सुबह शुभ सूचक होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, ये मैंने केतु माल वश के विषय में कुछ बातें बताई। अब उससे उत्तर उत्तर कुरु वश का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि मणिमय और वायु सुगंधित तथा सर्वदा सुख देने वाली होती है। जो लोग देवलोक से सीट होते हैं, वे उस देश में जन्म लेते हैं। उस देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत, ये दो कुल पर्वत हैं। वहाँ वहाँ पर्वत हैं पर्वत हैं पर्वत हैं हैं। वहाँ भद्रशोमा नाम वाली माँ नदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा बहती हुई निरंतर बहती रहती है। इसके सिवा और भी हजारों नदियां बहती बहती हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सहस्त्रों वन हैं, जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं। उत्तर कुरु वश में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न और नौ अवयवों में तीन क्रम से सभी नक्षत्र नौ भागों में विभक्त हो गए। इसी प्रकार वहाँ के देश भी नौ नौ भागों में विभक्त है। उस देश में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक दो द्वीप हैं, जो समुद्र के भीतर स्थित हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने उत्तर कुरु वश का वर्णन किया। हब, किंप, पुरुष आदि का वर्णन सुनो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। उस वश में पलक्ष खंड नामक एक मनोहर वन है, जो नंद वन के समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँ के पुरुष सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। इससे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती है और वहाँ की स्त्रियों के शरीर से कमल की सुगंध आती आती है। किम पुरुष वश के बाद हब हरि वश का परिचय दिया जाता है। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान गौरववन होते हैं। देवलोक से सीट होने के कारण उन सबका स्वरूप देवताओं के ही समान होता है। हरिवंश के सभी मनुष्य उत्तम इक्षु रस का पान करते हैं। वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर अजर होते हैं, जब तक जीते हैं निरोग रहते हैं। अब जम्बूद्वीप के बीच में स्थित इलावर्त वश का वर्णन सुनो। इसे मेरू वश भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं
तपता और मनुष्य को वटवस्था नहीं सटाती। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहां प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उन सबकी अपेक्षा बढ़कर होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते और कमल की सी कांति धारण करने वाले, कमल के समान सुगंधित एवं कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले होते हैं। इलावर्त वर्ष के मध्य मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वह शराब पूर्वे के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता गया है। उस वर्ष में महागिरी मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलावर्त वर्ष की प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रमेक वर्ष का वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ हरे पत्तों से सुशोभित एक ऊंचा बरगद का वृक्ष है। उसी के फल का रस पीकर वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गंध से रहित तथा अत्यंत निर्मल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। उसके उत्तर में हिरण्मय नामक वंश है, जहाँ पशु कमल वनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है। वहाँ के मनुष्य बहुत बड़े बलवान, तेजस्वी, यक्ष के समान सुंदर, महान पराक्रमी, धनवान तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाले होते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।